नाजरीन आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़ी अय्यूब। इंडिया नैरेटिव की जानिब से आप सबकी खिदमत में हम आदाब अर्ज़ करते हैं। आज इंडिया नैरेटिव के स्टूडियो में एक बहुत ख़ास मेहमान हैं हमारे साथ। वो मेहमान जिन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमान औरतों की ज़िंदगी को बदलने के लिए अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा लगा दिया। बहुत जाना पहचाना नाम, सामाजिक कार्यकर्ता, ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की सदर चेयरपर्सन मोहतरमा शाइस्ता अंबर साहिबा हमारे साथ हैं। शाइस्ता साहिबा, इंडिया नैरेटिव के स्टूडियो में आपका स्वागत है। और हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार, विचारक एवं राजनीतिक विश्लेषक राजीव शर्मा जी, एडिटर इंडिया नैरेटिव हिंदी, हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। हम बहुत सारे ज्वलंत मुद्दों पे बात करेंगे, उन मसाइल पे बात करेंगे जिन मसाइल से हिंदुस्तान की औरतें और ख़ास तौर पे मुस्लिम औरतें जूझ रही हैं। शाइस्ता अंबर ने बहुत काम किया है मुस्लिम औरतों के लिए, वो ट्रिपल तलाक का मामला हो या मुस्लिम ख़वातीन को उनके हुकूक दिलाने की बात हो। शाइस्ता अंबर कभी डरी नहीं है, किसी कट्टरपंथी के आगे झुकी नहीं है। उन पे हमले हुए हैं, ज़बानी हमले हुए हैं, लेकिन सड़क से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक शाइस्ता अंबर मुस्लिम ख़वातीन के हुकूक के लिए हमेशा लड़ती रही हैं। यही कारण है कि जितने लोग सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, जितने लोग इस देश में एकता और समानता की बात करते हैं, वो शाइस्ता अंबर का साथ देते हैं। आज इंडिया नैरेटिव के स्टूडियो में शाइस्ता अंबर से बातचीत करेंगे राजीव शर्मा जी, एडिटर इंडिया नैरेटिव हिंदी, और मैं हूं शफ़ी अय्यूब। शफ़ी साहब, आप भी मेरा साथ देंगे शाइस्ता जी से बातचीत के दौरान। शाइस्ता जी, मेरा सबसे पहला सवाल, पहला तो ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के होते हुए भी मुस्लिम पर्सनल वुमेन लॉ बोर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी? हाँ, बहुत बहुत अहम सवाल है। पहले तो मैं इंडिया नैरेटिव ये मीडिया सेंटर का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और हिंदुस्तान की सभी ख़वातीन, सभी महिलाओं की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ, चाहे वो किसी भी मज़हब व मिल्लत की हों, क्योंकि हक़ और इंसाफ की आवाज़ आप लोगों के ज़रिए वहाँ तक पहुँचती है जहाँ हम नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसलिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और पर्सनल लॉ बोर्ड के होते हुए महिला पर्सनल लॉ बोर्ड के बनने की वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि 1939 में ये अंग्रेज़ों के साथ में मुस्लिम धर्माचार्यों ने या मुस्लिम रहनुमाओं ने, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ऐसा कानून मिलके बनाया था जो कुरान शरीफ के कानून के बिल्कुल अगेंस्ट था। वहाँ पे हलाला को भी वैलिड किया गया, वहाँ तलाला की सारी किस्में भी आम कर दी गईं, जबकि कुरान शरीफ में एक लफ्ज़ सिर्फ़ तलाक लफ्ज़ है, और तलाक बहद मजबूरी, जब निबाह नहीं हो सकता है तब तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो भी अल्लाह को नापसंद है, अर्श हिल जाता है। तब ये सारे तलाक़ों की किस्में आम अमरूद और फलों या मिठाइयों की तरह से कैसे आ गए कि तलाक़ बिदअत, तलाक़ मुग़ल्लिज़ा, तलाक़ कनाइया, तलाक़ एहसन, तलाक़ मोहसिन, ये कौन से तलाक़? तलाक़ एक लफ्ज़ है। वो तलाक़ अल्लाह ताला ने बहद मजबूरी शौहर और बीवी के लिए एक रहमत बना के रखा कि दोनों एक दूसरे के लिए बंध ना जाएं, मजबूरी में ना बंधें, निभाने की कोशिश करें, सुलह करने की कोशिश करें, और जब निभा की सारी हदें ख़त्म हो जाए, दरवाजे बंद हो जाएं, तो बहद मजबूरी तुम लोग एक दूसरे को बहुस्न सलूकी, एक दूसरे का हक दे करके इंसाफ के साथ जुदा हो जाओ, फिर वो तुम्हारे भाई बहन हैं। शाइस्ता जी, इसका मतलब ये हुआ कि तलाक एक मेन कारण था मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए, या इसके अतिरिक्त कोई और वजह थी जो आपने ये बोर्ड बनाया था? देखिए, वहाँ पे गुस्से में तलाक दे रहे हैं, ईमेल और व्हाट्सएप पे तलाक दे रहे हैं। अरे, कुरान शरीफ कहता है कि सुलह की हद निकालो, सुलह करो, दो काउंसलिंग करो। यहाँ शौहर को बीवी से जुदा होना है किसी भी वजह से, व्हाट्सएप पे दे दिया या गुस्से में दे दिया, बाद में पछता रही हैं, फिर कह रहे हमें हलाला चाहिए करना है। तो औरत कोई चीज़ तो नहीं है
जो कुरान शरीफ के अगेंस्ट आप हलाला करवा रही हैं। हलाला एक चीज़ है क्या जो आप रात में निकाह कर रहे हो, सुबह तलाक दे रहे हो? ये सारी चीज़ें एक ज़िना है, हरामकारी है और ये पूरी तरह से रेप है। औरत की इच्छा के खिलाफ आप ज़बरदस्ती आप उससे दूसरे मर्द से निकाह करा रहे हैं, फिर रात भर उससे सुलाते हैं, फिर उसको शादी करते हैं। ये सारे प्रोसेस कुरान के खिलाफ हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत हमने जब प्रॉब्लम देखी समाज में और आप ही के मीडिया हमारे साथियों ने कहा, शाइस्ता जी आप हिंदुस्तान की महिलाओं के रेप और बलात्कार और ज़िना और हिंसा, घरेलू हिंसा के लिए सड़कों पे लड़ रही हैं। आप सभी धर्म की औरतों के लिए लड़ रही, जला दी जाती जहेज़ के लिए, मार दी जाती हैं। तो आपके जो समाज में जो तलाक और हलाला दूसरी शादी जैसे हो रहे हैं, उस पे क्यों नहीं आप बोलती? तब मुझे एहसास हुआ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मेरे शौहर, ना मेरे माँ बाप, ना मेरे ससुराल में था। ससुराल में और मेरे शौहर में, मेरे माँ बाप में, शौहर बीवी में बहुत प्यार और एहतराम था। तो अच्छा, ये एक सब एक चीज़ें। एक चीज़ और। जब आपने ये मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा उठाया तो आप जो रेडिकल्स थे उनके निशाने पर आ गए, तो वो थोड़ा सा वाकया बताइए कि वो किस तरीके से आपने उन सारी चीज़ों को झेला और अब आगे बढ़ी। देखिए, जैसे ही हमारी औरतों ने हमने औरतों से बात किया कि हम ऐसा करना चाहते हैं, वो औरतें ही डर गईं। उनके हस्बैंड और उनके माँ बाप ही डर गए। कहने कि मेरी बेटी का तलाक हो गया, ठीक है, लेकिन मैं मौलानाओं के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वो लोग कहेंगे कि तुम एक औरत को तुम बना रहे हो और औरत क्या करेगी? जो कुरान हम जानते हैं, वो औरत कैसे जानती है? और वो औरत से कोई लेना देना नहीं है, दारुल क़ज़ा हमारी है और हम करेंगे। हमारी बेटी का तलाक हो गया है, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है, ये व्हाट्सअप, इंटरनेट, हमारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन हम कैसे करेंगे? हमने कहा देखिए, कुरान शरीफ की ये आयतों को आप तर्जुमा से पढ़िए। आप कुरान को सिर्फ़ एक मज़हबी किताब ना समझिए, ये इंसानी हुकूक का, निज़ाम हयात का एक कानून है। ये सिर्फ़ एक मुक़द्दस किताब ही नहीं है, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए एक निज़ाम हयात का एक दस्तूर है। तो आप इसको पढ़िए, इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है? इसमें सीधा लिखा है कि आप बेटी को पैदा होते ही जायदाद में हक़ दे दो। जब उसको पढ़ाओ, पढ़ने को पहले कहा है, कुरान की पहली आयत ही इक़रा है। जब उनके हुकूक ही आप नहीं दोगे, तो आपको हक़ नहीं मिलेगा। ये सारी बदमाशी मौलवियों की थी। ज़ाहिर-सी बात है कि उन्होंने कुरान को अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। जी, कुरान को तो उनका बस नहीं चलता था, वो कुरान भी बदल देते और वो सारी चीज़ें बदल देते। लेकिन अच्छी बात ये है कि समाज में सब लोग कुरान शरीफ को पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी बोलने की कि ये गलत हो रहा है। जो फतवा आता था तो कुरान खोल के नहीं देते थे, जो कह दिया वही उनका फरमाया, खुदा का फरमाया मान लेते थे। लोग अल्लाह से कम डरते थे, उस मुफ्ती और उस फतवे से ज़्यादा डरे रहते थे कि भई ये हो गया है। तो इसलिए हमने कहा, ना मसलकों की बात है सुनिए, ना ही किसी और की बात पढ़िए, सिर्फ़ कुरान पढ़िए। और कुरान से आपको कोई हदीस मिलती जो कुरान से मैच कर रही हो, वही मुस्तनद हदीस है। आप इसको खड़े होइए, फिर माशाअल्लाह लोग खड़े तो हुए, लेकिन बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जिस्मानी भी हमला हुआ, मेरी शख्सियत पर भी हमला हुआ, मुझे समाजी तौर पे भी निकाल दिया गया। मुझे किसी प्रोग्राम या किसी जलसे में मुझे बुलाया नहीं जाता था। अगर कोई ऑर्गेनाइज़ेशन बुलाता भी था, तो अगर उनको उस प्रोग्राम में आना है तो वो कहते थे अगर शाइस्ता बैठेगी तो मैं नहीं आऊँगा। तो हमने कहा ऐसा है, उन लोगों को बिठाल दीजिए, मेरी वजह से प्रोग्राम ना ख़राब करिए। तो अच्छा शाइस्ता जी, आपने केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं, आपने तो और बहुत सारे दीगर जी, जी। समाज के लिए भी काम जी, किए हैं। जी, जी, आपने एक मस्जिद बनवाई है शाइस्ता अंबर मस्जिद, जी, 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 अंबर मस्जिद इसका जी, नाम जी, है। जी, तो बताते हैं कि आपने बहुत बड़ी सबील लगवाई है गायों के लिए, जी, 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 तो जी। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, ये तो एक प्लेस है इबादत करने का, ताकि सभी लोग इकट्ठा हो जाएँ, जमा हो जाएँ, जमा से जुमा है। तो इज्तिमाई तौर पे लोग इकट्ठा हों, एक दूसरे से मुलाकात करें, कम्युनिकेशन होना चाहिए और वहाँ पे वो चीज़ें पैदा हों,
वो चीज़ों की तालीम हो जिसमें इंसानियत जुड़े, इंसानियत में मोहब्बत हो और हमारे हिंदुस्तान की जो डाइवर्सिटी, जो आपसी सौहार्द है, वो मिले। वहाँ पे सभी धर्म और मज़हब के लोगों के लिए दरवाज़े खुले हैं, सभी मसलकों के लोग आके नमाज़ पढ़ते हैं, औरतें बाकायदा नमाज़ पढ़ती हैं। वहाँ पे मैंने मस्जिद के बाहर बहुत सारे पानी के बड़े-बड़े हौदे बना रखे हैं, तो वहीं उसी जगह कुत्ता भी पानी पीता है, गाय भी पानी पीती है और हैंड पाइप भी मैंने बाहर लगा रखा है कि राहगीर जो चलें तो वो ठंडा पानी पिएँ। और जब रमज़ान का महीना होता है तो मैंने वो ठंडे पानी की मशीन भी रखी हुई है, ताकि हाँ, वाटर कूलर की मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन रखी हुई है कि उस इलाके में जहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, भूखे प्यासे लोग लंच में जब मजदूर खाली होते हैं तो ठंडा पानी चाहते हैं, उनको हैंड पाइप से ज़्यादा ठंडा पानी मिलना चाहिए। तो वो सब लोग अपनी बोतलों में भर भर के ठंडा पानी लेके जाते हैं। भले मेरी मशीन ख़राब हो जाए तो दोबारा बनवा दूंगी, लेकिन एक पानी मिल अखबारों जाए। में हमने उसी मस्जिद के हवाले से एक खबर कहीं अखबारों में हमने पढ़ी थी जी कि जब उस मस्जिद में औरतें जमात से नमाज़ पढ़ती हैं या औरतों का दाखिला है आपने किया, तो इस पे भी लोगों ने बहुत एतराज़ किया जी जी और आपको बुरा भला कहा। वो जी। कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, और मस्जिद में औरतों का जाना जब आपने शुरू किया और वो अंबर मस्जिद में औरतें जमात से नमाज़ पढ़ती हैं, तो इस पे क्या रिएक्शन था उन लोगों का? देखिए, कहते हैं ना कि जब दूसरों को नसीहत दो, पहले खुद भी करो। जी तो पहले कोशिश ये किया कि इन नमाजियों के बीच में पहले मैं भी पीछे, सबसे पीछे 8-10 फीट दूरी पे मैं पीछे नमाज़ पढ़ती थी। तो जो नमाज़ी होते थे वो मुड़-मुड़ के देखते थे, वो नमाज़ पे कम ध्यान, वो उसको देखते थे ये क्यों बैठी हुई है। तो फिर वो बाहर में इमाम साहब से कहते हैं, ये औरत क्यों बैठी हुई है? तो उन्हीं ने कहा, आप इनको नहीं जानते हैं, क्योंकि वो मस्जिद जो थी वो बहुत शहर से 15-16 किलोमीटर दूर थी और दूर दूर तक कोई मस्जिद नहीं थी। तो संजय गांधी हॉस्पिटल, एक एशिया लेवल का हॉस्पिटल है, वहाँ ज़्यादातर मरीज़ आते हैं और वहाँ डॉक्टर होते हैं। तो उनमें से कुछ डॉक्टर मुस्लिम होते हैं, कुछ ऑफिसर होते हैं, कुछ मरीज़ मुसलमान होते हैं, पूछते हुए वहाँ तक आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद हिंदू और मुस्लिम दोनों में मकबूल है और हिंदू भाई उसको ज़्यादा ही मेरे साथ में वहाँ बैठते हैं। जब मायावती ने उसको डिस्ट्रॉय करना चाहा, नसीमुद्दीन ने उसको सड़क निकालने के लिए तोड़ना चाहा, तो हमारे हिंदू भाइयों ने आके मेरे साथ खड़े हुए कि शाइस्ता जी, आपने कहा है बुलडोज़र के नीचे आप आएंगी, तो पहले ये हिंदू बहन आएगी आपके बुलडोज़र के नीचे, तब आपके वहाँ होगा। तो हमारे हिंदुस्तान की जो असली स्पिरिचुअलिटी, जो कल्चर है, उसको ज़िंदा रखने के लिए हम सब मिल के कोशिश करते हैं। तो जब चौंकने लगे तो भी कुछ लोग जान गए, कहना, अभी इस औरत को नहीं जानते, इस औरत ने अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बानी दे करके यहाँ पे ये बनाया है, सिर्फ इसलिए ताकि नमाजियों को आसानी मिले। और यहाँ पीछे धर्मशाला बना हुआ है ताकि मरीज़ लोग आके इसमें रह सके। और अगर कहीं 700-800 1200 पर डे पर कोई आप कमरा लेते हो, ये 200 में दे रही हैं, सिर्फ इसलिए 200 में दे रही ताकि लोगों को आसानी मिले और लोग गरीब हों उनको आसानी मिले। और इस 200 से मस्जिद का इंतज़ाम करती है, इमाम की तनख्वाह देती है। शाइस्ता जी, मौजूदा सरकार से आपको किस तरीके की सहूलियतें मिल रही हैं? देखिए, सरकार कोई भी हो, सब अपनी अपनी पार्टी और अपने अपने एजेंडे पर ही कायम हो करके ही पार्टी को चाहते हैं कि पार्टी हमारी ज़्यादा कामयाब हो, आम नागरिकों में हमारी पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा वाहवाही हो और हम ज़्यादा दिन तक हम अपनी हुकूमत कर सकें। तो सभी अपनी अपनी योजनाएं लाते हैं और विपक्ष उस योजनाओं का कहीं ना कहीं विरोध करता है। तो हमें ना किसी राजनीति पार्टी की किसी भी विवादित बातों से हमें दूर रह करके, हम आम नागरिक हैं, हमें प्रधानमंत्री की पोस्ट पे सीट पर कोई भी बैठा है तो हम नागरिकों का हक बनता है कि हम अपने प्रधानमंत्री से अपनी ज़रूरतों की चीज़ों की डिमांड करें। हमें ये नहीं मतलब वो किस पार्टी से है, किस पार्टी से नहीं है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है। और हमारे भारत के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए सुविधाएं बहुत दी हैं और बहुत उनकी योजनाएं दी हैं, लेकिन अभी भी वो योजनाएं वहाँ तक नहीं पहुँची हैं और ख़ास करके मुस्लिम तलाकशुदा औरतों को वो लाभ नहीं मिला है, वो लाभ से वंचित हैं, क्योंकि तलाकशुदा औरतों के पास पिता के हो जब शादी नहीं हुई थी तो पिता का आधार कार्ड का निवास प्रमाण पत्र था आधार कार्ड पे, तो उसका निवास पत्र आधार कार्ड। जब पति से तलाक होता है तो पति तलाक दे करके बाहर निकाल देता है, तो पति के तलाक के आधार पर का निवास पत्र भी उससे हट जाता है। तो बेसिकली उनका आधार का निराधार हो जाता है और वो
भारत की जो सरकारी लाभकारी योजनाएं हैं उनसे वो वंचित है। ना गैस मिल सकती है, ना आवास मिल सकता है, ना दवा मिल सकती है, ना खाना, ना राशन, कुछ नहीं मिलता है तो उनको। आपने उसका क्या सुझाव भेजा है? उसका सुझाव मैंने साल भर तक माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिफरेंट विभाग को भेजा, लेकिन न्याय नहीं मिल पाया या उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाई। तो हमने ये बात अपनी महिलाओं के साथ में साल भर तक कोशिश करने के बाद कल हमने 4-5 दिन की कोशिशों के बाद आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जी को कल पिटीशन दी है। झारखंड की एक महिला का और महाराष्ट्र की एक महिला का, क्योंकि हमारे देश सभी राज्यों के महिलाओं की बात करता है, तो हम लाखों लाख औरतें तो नहीं लाएंगे, लेकिन एक एक औरत लाएंगे तो 1 लाख और 1 करोड़ के बराबर होगी। शाइस्ता जी, जल्दी से, मैं समय भी हमें देखना है। मैं थोड़ा सा हिंदुस्तान के बाहर की बात करूंगा। 2 जी। सवाल आपसे हैं। एक, चूँकि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे या इंटरनेशनल इश्यूज़ पे भी आपकी नज़र रहती है। ईरान में पिछले दिनों हिजाब को लेकर के एक मसला चला। हिजाब को लेकर के कुछ बातें होती हैं, ये कि हिजाब का पहनना कुछ लोग ज़रूरी करार देते हैं, हिजाब के लिए किसी की जान ले लेंगे, या हिजाब पहनना लाजमी करार देते हैं। तो एक तरफ इसको कि जिसकी जो इजाज़त हो, अगर कोई पहनना चाहता है तो हिजाब पहनने की उसे इजाज़त हो, और अगर कोई हिजाब नहीं पहनना चाहता है, मुस्लिम औरत है, तो उसे मजबूर ना किया जाए कि हिजाब पहनना है। इस पे आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ईरान में जो ये वाक़या आया है, ये बहुत ही शर्मनाक आया है। और ईरान को मैं सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव और तरक्की पसंद इस्लामी उसूलों पे चलने वाली मैं ईरान को मुल्क मानती हूँ। और ईरान में शोहदाए करबला, चाहे इराक हो चाहे ईरान हो, वहाँ के ज़्यादा अम्बिया कराम है, इस्लाम का ज़्यादा वहाँ पे कानून है। तो मैं समझती थी कि वहाँ फ़ौज में भी औरतें इतना मतलब एक हिजाब रहता, लेकिन चेहरा खुला था, शिनाख्त रहती थी कि हम अपनी शिनाख्त के साथ में, हम अपने उसूलों के साथ में हैं। लेकिन जब हिजाब का मामला आया तो मुझे लगा कि वहाँ कट्टरता है क्या, और किसी को हक नहीं है कि आप जान ले लें किसी की, और ना किसी को हक है कि आप ज़बरदस्ती करें। ला इकराहा फी दीन, आप दीन पे या कोई किसी ज़बरदस्ती भी इंसान पे आप जबर नहीं कर सकते, आप किसी की जान नहीं ले सकते, आप किसी का दिल नहीं तोड़ सकते हैं। तो कुरान शरीफ के उसूलों के ख़िलाफ़ ये हुआ है। हम इसकी मैं पूरी तरह से मैं इसके मुखालिफ हूँ, जो कुछ हुआ है। बहुत जान नहीं ले सकते। बहुत संक्षेप में एक और बात, अभी आप विदेश दौरे पे थी, मुझे ऐसा मालूम हुआ, जी हाँ, कई देशों में। विश्व स्तर पे भारत की अपनी एक प्रतिष्ठा है, मान है, हम सब लोग जाते हैं विदेशों में, एक भारतीय होने के नाते हमें गर्व भी होता है, हमें सम्मान भी मिलता है। जी। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत संक्षेप में एक जानना चाहता हूँ कि एक भारतीय नारी के, एक मुस्लिम भारतीय नारी के बहुत तौर पे। दिलचस्प बात आपने जी। बताई। बहुत नैरोबी में केनिया गई तो वहाँ पे मुझे लोग ने देखा, तो ये पूछा क्या आप पाकिस्तानी हैं? तो मैंने कहा नहीं, भारतीय हूँ। भारतीय हैं तो भारतीय, भारत में तो मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तो हमने कहा किसने कहा सुरक्षित नहीं है? तो कहने कि नहीं, बहुत न्यूज़ मीडिया आती है। हमने कहा मीडिया भी ना चाहिए, मैं खड़ी हूँ ना, और मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। इतने सारे मेरे हिंदू मुस्लिम भाई मेरे साथ में मिलके काम करते हैं। अरे आप नरेंद्र मोदी को नहीं जानती, योगी को नहीं जानती, वो घर जलाता है, घर तोड़ता है। हमने कहा ऐसा है, आप लोग सिर्फ आधी अधूरी खबरों पे न जाइए। नरेंद्र मोदी जी भारतीय महिलाओं के साथ और सभी के साथ, और खुद मुस्लिम महिलाओं के साथ वो खड़े हैं। उन्हीं ने तलाक पे कानून बनाया, उन्हीं ने महिलाओं को योजना में शामिल किया। तलाकशुदा महिलाओं के लिए वो पूरी तरह से हमदर्द हैं, और पूरा मुस्लिम समाज के लिए स्पेशली वो काम कर रहे हैं। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा दुनिया में जो अगर सुरक्षित है तो भारत में मुसलमान सुरक्षित है। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स नरेंद्र मोदी जी और योगी देखा जी के सोशल साथ में मीडिया पे दिखाया आपने काफ़ी दिखाया बात उनको। की। मेरा वेलकम हुआ, मेरे मेरे वेलकम में मेरा केक काटा गया, वहाँ पे केक काटा गया। बहुत सारी औरतों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत खुश हुई। पॉजिटिविटी हमेशा रखनी चाहिए, निगेटिविटी यानी नकारात्मक चीज़ों को हटा देना चाहिए, सकारात्मक चीज़ रखिए। और हमेशा अपने देश के लिए, जो इस्लाम कहता है हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन से मोहब्बत करिए, हमारा ईमान का हिस्सा है। अगर वतन से मोहब्बत नहीं है तो ईमान बिल्कुल नहीं है, हम बेईमान हैं। राजीव जी, और कोई सवाल शाइस्ता जी से? नहीं, काफी- इतनी सारी बातें हो गई हैं, और आखिर में जिन्होंने जुमला पेश किया है कि हिब्बुल बदनी, कबूल हाँ, होने हाँ। की बात ही है। तो वो अगर सारे मुसलमान ऐसा कर लें तो फिर बचा ही ना। इंशाअल्लाह, आमीन। क्योंकि शाइस्ता अंबर न सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी भारतीय मुस्लिम महिला
का प्रतिनिधित्व करती हैं और बहुत बोल्ड होकर अपनी बातों को रखती हैं। और जब कभी भारतीयता पे आँच आए, जब कभी हमारे राष्ट्र पे कोई आँच आए, या कभी किसी मैदान में, कभी किसी स्टेज पे हमारे देश के मान सम्मान को ठेस पहुँचे, तो शाइस्ता अंबर खुल कर बोलती हैं, शाइस्ता अंबर बगैर डरे हुए बोलती हैं। आज बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही शाइस्ता अंबर से। हमारे साथ इंडिया नैरेटिव के हिंदी के संपादक राजीव शर्मा जी, शाइस्ता अंबर जी का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इंडिया नैरेटिव के स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाईं, आपने अपना समय दिया। उम्मीद है कि हमारी ये बातचीत आपको पसंद आएगी और आप ये जान सकेंगे कि भारतीय मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा को लेकर के शाइस्ता अंबर ने क्या काम किया है और किस तरह से भारत सरकार ने उनके कामों में उनकी मदद की है। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। शुक्रिया।